दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शनि के बारे में काफी जानकारी आपको 2021 के लिए दी है आपको। अभी एक विषय है जो एक पाया का विषय होता है। इसमें 4 तरह के पाए माने जाते हैं। एक चांदी का पाया होता है, ताम्र का पाया होता है, लोहे का होता है और सोने का होता है। तो जब भी शनि या कोई भी बड़ा प्लैनेट, बृहस्पति की भी बात करेंगे अगली वीडियो से, जब भी ये बड़े प्लैनेट इन 4 पायों से, कुछ राशियों से, कुछ पोजीशन के हिसाब से ये पाया देते हैं, इनको अच्छा बुरा फल इंडिकेट करते हैं ये पाए। अभी बताता हूं किस पाया में अगर शनि की बात करें हैं किसी राशि से, लगन से, तो वो कैसा फल देंगे। ताम्र और चांदी के पाए में, पाद में जब भी कोई बड़ा प्लैनेट हो तो वह अच्छा फल देता है। आप लोगों के लिए शुभ समाचार ये है। ये 6 लगन राशि वालों के लिए, खासकर राशि वालों के लिए यह ज्यादा कारगर होता है। पर मैंने अपने एक्सपीरियंस से पाया है कि लगन वालों के लिए भी, इन्हीं लगनों की भी बात करेंगे जिनके लिए ताम्रपाद से शनि जिन राशियों और लग्नों से गुजरेंगे उनके लिए सेम सा ही फल देते हैं। अगर किसी, फॉर एग्जांपल, ताम्रपाद में गुजर रहे हैं यह मेष राशि से, तो मेष लगन के लिए भी है उतना ही उत्तम फल देंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई प्लैनेट 3, 7, 10वीं पोजीशन में होता है किसी राशि से, तो उसे हम ताम्रपाद की पोजीशन बताते हैं। इसी तरह से जब कोई प्लैनेट 2, 5, 9 की पोजीशन में होता है तो उसे हम चांदी का पाद, रजत पाद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहले हम चलिए डिस्कस करते हैं ताम्रपाद की पोजीशन में जब शनि होंगे 3, 7 और 10वीं पोजीशन में, किन राशियों से, लगन से, उनके लिए क्या फायदा होता है। फिर हम रजतपात की बात करेंगे। तो चलिए, आपको बोर नहीं करते, सीधा बिंदु पर आते हैं। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, मेष लगन हो, मेष राशि हो, कर्क राशि और आप लोग देख रहे हैं वृश्चिक राशि, ये तीनों येलो एरोज से दिखाए हैं। तो यह एक किस्म का पाया दिखाते हैं, ताम्र पाया। तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं तीसरी पोजीशन में कौन सी, तीसरी पोजीशन में शनि कौन सी राशि से होंगे। वृश्चिक राशि से शनि तीसरी पोजीशन में है, वृश्चिक लगन से। तो यह ताम्र पाया में है और इस वक्त तो यह पूरा साल रहेंगे। वृश्चिक लगन की भी बात करें तो जैसा कि तृतीय स्थान में हम लगन से बात करते हैं तो उच्च स्थान होता है, अच्छा ही फल देते हैं। गर्म ग्रह हैं बाई चांस से शनि। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या फायदा होगा ताम्र पाया में शनि अगर हैं वृश्चिक राशि के लिए। देखिए, आप जुझारू हो जाते हैं, हौसला बुलंदियों पर होता है। जो चैलेंजेस आपको पिछले कुछ 2-3 सालों से या 5 सालों से कहें तो दिक्कत दे रहे थे, 4-5 सालों से, वह लुप्त हो जाएंगे। वो चैलेंजेस स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आपने काफी कष्ट झेला होगा, शनि का 7.5 का दौर आपकी राशि से निकला है। हालांकि 2019 कोविड का पीरियड रहा है, पर वृश्चिक राशि वालों के लिए पीरियड बुरा नहीं रहा होगा। इसमें भी आप लोगों को कहीं ना कहीं से धन का जुगाड़ होता रहा होगा, आपके कार्य गतिशील रहे होंगे। जैसा कि आप, कुछ लोग मेडिकल की फील्ड में होंगे और इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स की फील्ड में होंगे, ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे होंगे, घर से ही काम कर रहे होंगे, या कुछ इस तरह के
मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ रिलेटेड होगा बिजनेस, और भी कई हजारों लाखों तरह के कामकाज हैं आजकल दोस्तों। तो वृश्चिक राशि के लिए यह 2019 भी बहुत बुरा नहीं गया होगा, अगर आप लोगों का हॉरोस्कोप में दशा अंतरदशा बहुत ज्यादा खराब ना हो तो। जी हाँ दोस्तों, गोचर और दशा दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, मैं बताता आया हूँ। चलिए हम बात कर रहे हैं अभी शनिदेव ताम्रपाद में रहेंगे वृश्चिक राशि के लिए पूरा साल, तो आप लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जिन लोगों को जॉब की तलाश है उन्हें जॉब मिलने की संभावना बनी रहेगी। खासकर मई 22 तक आप लोगों के लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है, जब तक इस शनि मार्गी है। उसके पश्चात हल्का फुल्का अगर आप बिजनेस करते हैं तो स्लो डाउन होता ही है, जैसे भी वक्री हो शनि। तो वह बात हम तब बात करेंगे। अभी पूरे साल की बात करें तो यहाँ पर धन आ रहा है, वर्चस्व आपका सोसाइटी में बना हुआ है, सोशल सर्कल बड़ा हुआ है, घूमने फिरने के चांसेस बन रहे हैं, जर्नीज आप कर रहे हैं, यात्राएं दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं। खुशगवार माहौल है, यादगार समय है दोस्तों, इन पलों को संजो लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इन पलों को, इन मोमेंट्स को जी लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा समय भरपूर आनंद देता है, तो उसे पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए। यह शनि इस पोजीशन में फिर नहीं आएंगे। 2022 के 3-4 महीने भी इसी पाद में रहेंगे, ताम्रपाद में तृतीय स्थान में रहेंगे। तो वृश्चिक राशि और लगन वालों, आप लोगों के लिए किस्मत आपका साथ देगी, समय बुलंदी पर रहेगा। गॉड ब्लेस यू। अभी चलिए बात करते हैं, दूसरी राशि है दोस्तों जो सप्तम स्थान में शनि रहेंगे जिस राशि से, वह जैसा कि आप देख रहे हैं कर्क राशि और कर्क लगन भी। देखिए इनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं, इनकी तरक्की का ठिकाना नहीं, इनकी सक्सेस की कोई सीमा नहीं, सफलता इनके कदम चूमेगी। जी हाँ दोस्तों, शनि वैसे भी आप लोगों के लिए केंद्र में है, सप्तम स्थान में है, शश योग बना रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं होती दोस्तों। यकीन मानिए, निकलिए अपने घर से, अपनी जो कहते हैं ना, कई बार होता है आदत पड़ जाती 2019 की आदतें, वो निकाल दीजिए। वो कहते हैं ना, अगर आप लोगों ने इनिशिएटिव नहीं लिया कहीं पर, तो यह अच्छा समय जो कि 2022 मार्च तक रहेगा, शनि यहाँ पर ही रहेंगे। याद रखिए, यह पल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। मैं कोई मस्का नहीं लगा रहा, कोई वैसे वीडियो में अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा, झूठ नहीं बोलता दोस्तों। कड़वी बात भी करता हूं तो लोग कमेंट्स अच्छे अच्छे देते हैं मेरे को, मुझे वो परवाह नहीं होती। तो आप लोगों की बात कर रहा हूं, कर्क लगन कर्क राशि की खासकर। गॉड इज विद यू, कहते ना एंजल, डिवाइन एंजल, वो एक आप लोगों के लिए एक जो छुपी हुई शक्ति जैसे कि आपके साथ चल रही है, जैसे कोई पॉजिटिव ऑरा आपका के लिए डेवलप कोई करके जाता है। आप उस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए और मुझे बताइए अगर कोई दिक्कत है। आएगी ही नहीं, आती है तो वो आप लोगों की मन घड़ंत होती है, चलिए आ भी जाती है प्रैक्टिकली परोक्ष रूप से, तो उसका आप लोगों को फायदा होगा। कोई भी चैलेंज अगर आता है, वह आप लोगों को उभारने के लिए फेस करिए। अगर आप टीचर हैं, गाइड हैं, किसी तरह के भी बिजनेस में हैं, तो यकीन मानिए, इनिशिएटिव लीजिए, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थोड़ी सी सजगता से काम करिए, तरक्की मिलेगी। जॉब पाना चाहते, जॉब कुछ को मिल चुकी होगी। जी हाँ दोस्तों, 2019 हो चुका है, शनि यहाँ पर ही बैठे हैं। ये हो नहीं सकता स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो और उन्हें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ना मिला हो, उन्हें जॉब मिल चुकी होगी। जिनकी शादी के योग हैं, शादी के बंधन में बंधने वाले हैं,
या बंध चुके होंगे 2019 में, 20 में नहीं, निश्चित 2020 में बंध चुके होंगे। कोविड का पीरियड 2020 था दोस्तों। अब 2021 में खासकर आप लोगों के लिए सक्सेस है, आपका इज्जत मान बढ़ रहा है, धन की कमी नहीं होगी अगर आप व्यापारी हैं। अगर आप खासकर, क्योंकि आप लोगों के 10th हाउस में मंगल की राशि पड़ती है, मंगल आपके कार्य क्षेत्र के मालिक हैं। आजकल तो मंगल भी रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं। 22 फरवरी तक इसका आनंद लीजिए। शोहरत, तरक्की, बिजनेस है, जॉब है, स्टूडेंट्स हैं, लव लाइफ है, कुछ भी है, सभी की तरफ से आपको खुशी ही खुशी मिलेगी। माता पिता आप लोगों के ऊपर गर्व करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, अपाहिजों के लिए, वृद्धों के लिए तो शनि बहुत ही अच्छा फल देती हैं। मेरा शुभ आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। गॉड ब्लेस यू। मेष राशि की तरफ चलते हैं। मेष लगन की बात करें तो यहाँ पर 10th हाउस में है शनि मेष राशि से, ये भी ताम्र पाया है। देखिए यहाँ पर भी शश योग बना रहे हैं। कार्य क्षेत्र, आप बुलंदियों पर, आपकी आवाज बुलंदियों पर, आपका जो ऑरा है, पर्सनालिटी है, आपका जो अस्तित्व है, जो आपका नेम फेम है, ऊंचाइयों पर छुएगा। नई पोस्ट मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, नया बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस में आप लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। शश योग भी तो है शनि का, नीच भंग राजयोग भी है। जी हाँ दोस्तों, 5 अप्रैल तक बृहस्पति साथ में रहेंगे। कुल मिलाकर मंगल भी कम नहीं है। लग्नेश आपके लगन में बैठे हुए, आप एनर्जी से, जोश से भरपूर हैं। कहीं ना कहीं अगर कोई नेगेटिविटी रही है लाइफ में, उसे भुला दीजिए इस वक्त। जस्ट गो हेड, लाइफ इज वेटिंग फॉर यू, पीपल आर वेटिंग फॉर यू। आपको कह रहे हैं आइए, सामने आइए, अपना करिश्मा दिखाइए। आप में हुनर है, आप में जो गुण है, आपकी पर्सनैलिटी में जो मैग्नेटिज्म है, जो तेज प्रभाव है, मार्स की तरह से, मंगल की तरह से चमकिए ना, रुकिए मत। जस्ट टेक एफर्ट्स इन विच एवर फील्ड यू मे बी, किसी भी फील्ड में क्यों नहीं हैं आप, भले आप छोटे काम करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, काम कोई भी छोटा नहीं होता। सॉरी, पहली बात तो मुझे यह कहना ही नहीं चाहिए कि छोटे काम छोटा नहीं होता। कहने का अभिप्राय, अगर आप अपने आप को क्लास 4 के लेवल पर समझते हैं, क्लास 3 के लेवल पर समझते हैं, एम्प्लॉय हैं, और क्लास 1 को देखते हैं, आईएएस ऑफिसर को देखते हैं, मिनिस्टरों को देखते हैं, आप भी कम नहीं, कोई भी कम नहीं इस वक्त। मेष राशि और मेष लगन वाला, डोमिनेटिंग नेचर है आपकी, स्वभाव अच्छा है, उत्तम है, जिस काम के पीछे पड़ जाते हैं करके रहते हैं, जोश है, होश को मत खोना। तरक्की आपको शनिदेव दे रहे हैं, मंगल दे रहे हैं, बृहस्पति दे रहे हैं, भाग्य साथ है, धर्म कर्माधिपति योग बना हुआ है, केंद्र में बना हुआ है, कार्य क्षेत्र में भाग्य आपके साथ साथ चल रहा है। कुछ भी करिए, मिट्टी सोना होने वाली है। अगले साल 2022 मार्च तक समय आप लोगों के लिए, हाँ बीच में कभी कोई प्लैनेट अस्त हुआ, वक्री हुआ, मार्गी हुआ, कॉम्बिनेशंस गलत बने, कुछ नेगेटिव योग बने, तो उसमें क्या होता है, 10-20 दिन, महीना, 2 महीना डाउन हो भी गया ग्राफ, ये तो लाइफ का हिस्सा है। ग्राफ एक जैसा होता ही नहीं है। मजा भी लाइफ का तभी है दोस्तों, जब उसमें आंख मिचोली सुख दुख आता जाता रहे। तो गॉड ब्लेस यू विद ऑल सक्सेस एंड पॉजिटिविटी। चलिए अभी बात करते हैं, शनि रजत पाया में रहेंगे वृष राशि, वृष लगन के लिए, और कन्या राशि, कन्या लगन के लिए, धनु राशि, धनु लगन के लिए। 2, 5, 9 शनि द्वितीय स्थान में है धनु राशि से।
धनु लगन से, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो द्वितीय स्थान में धनु राशि की बात करें तो धनु लगन की बात करें, धन का स्थान है। हाँ, हालांकि अभी 7.5 का लास्ट चरण पे हैं, पर इस वक्त क्योंकि यह पाया का सिद्धांत देखें, ये भी एक कैलकुलेशन है दोस्तों, बहुत बढ़िया। इसमें प्रेडिक्शन फलित करने का एक नायाब तरीका है ये पाया का सिद्धांत भी। हमारे शास्त्रों ने यह बहुत अच्छा हमें तोहफा दिया है। दूसरे घर में शनि हो तो यहाँ पर समझ लीजिए आप लोगों के लिए शनि पूरा साल इसी रजत पाया में रहेंगे, धन की कमी नहीं होने देंगे, अगर थी वह लुप्त हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा सेल्फ एफर्ट करना पड़ता है यहाँ पर। शनि द्वितीय स्थान में मैंने देखा है जन्म पत्रिकाओं में भी, जिन लोगों की कुंडली में होते हैं शनि सेकंड हाउस में, उन्हें एफर्ट से धन मिलता है। हाँ, वाणी आपकी तो प्रभावशाली रहेगी इस वक्त, थोड़ी सी रफ हो सकती है अगर आपके सेकंड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। द्वितीय हाउस में धन आएगा, कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे, आप हायर एजुकेशन ले सकते हैं, लर्नर्ड व्यक्तियों के साथ आपका उठ बैठ होगा, समाज के चुनिंदा व्यक्तियों के साथ आपका उठ बैठ होगा, जिसके चलते कहते जैसी संगति वैसी रंगती, तो आप तरक्की करेंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा, परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। नीच भंग राजयोग है लग्नेश सेकंड हाउस में, नीच भंग में होने के नाते आप लोगों को खुशियां दे रहे हैं, तरक्की दे रहे हैं, धन लाभ दे रहे हैं, आपका वर्चस्व बना रहेगा। अवार्ड्स, रिवार्ड्स, नेम, फेम सब कुछ आप लोगों के लिए उपलब्ध है इस साल 2021 में। और 2022 मार्च तक कहें तो यह शनि रजत पाद में रहेंगे इसी राशि में जब तक, तो यह भी एक बहुत ही योगकारक पोजीशन में है आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी बात करते हैं कन्या राशि की, कन्या लगन की। पंचम स्थान में देख रहे हैं आप, कन्या लगन के लिए शनि 5वें घर में है। बच्चों की तरफ से खुशी, बच्चे सक्सेसफुल, बच्चों की जो दिक्कतें थी वह विलुप्त हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी कहें तो। बच्चे अगर आपके सेटल नहीं हैं, सेटल हो जाएंगे इस पीरियड में। वैसे तो 2020 में ही इन भूमिका बन गई होगी अगर अभी तक सेटल नहीं हुए। बच्चों से खुशियां देते हैं पंचम स्थान में इस रजत पाद में शनि। रोमांटिक लाइफ अच्छा हो सकता है आपका। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर खुद आप स्टूडेंट्स हैं, खुद कोई एजुकेशन कोई स्टडीज करना चाहते हैं, ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स है या लॉन्ग टर्म कोर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शनि आपको सक्सेस देंगे। हायर एजुकेशन के मैटर्स में भी आप लोगों को सक्सेस देंगे। बुद्धि का भाव है, पंचम स्थान बुद्धि का स्थान होता है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण रहेगी, विद्या उत्तम रहेगी। शेयर मार्केट स्पेकुलेशन वालों के लिए तो बात ही क्या है। नीच भंग राजयोग है, बृहस्पति यहाँ पर हालांकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे कारगर नहीं होते, क्योंकि थोड़े से क्या कहते हैं मैलेफिक प्रभाव भी रखते हैं बृहस्पति, सप्तम स्थान के मालिक होने के नाते। पर क्योंकि फोर्थ लॉर्ड भी है, सुखेश का पंचम स्थान में बैठना, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं बृहस्पति, नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं, तो शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए पूरा साल नायाब तोहफे के लिए आया है दोस्तों। हालांकि सिक्स्थ लॉर्ड भी हैं शनि, पर उससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, अपने पेट का ख्याल रखें, बस खान पान का ख्याल रखें, चिंता की कोई बात नहीं। फिफ्थ हाउस में फिफ्थ लॉर्ड का होना, रजत पाद में शनि, यहाँ पर साथ में इस एंगल से भी देखें पाया के सिद्धांत से, शनि आप लोगों के लिए डबल योग कारक बने हुए हैं। भाग्य आपका साथ देगा, धार्मिक यात्रा के योग भी बना रहे हैं शनि बृहस्पति के साथ। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय उत्तम रहेगा, आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा और परोपकारी हो जाएंगे, दानी हो जाएंगे, चैरिटेबल हो जाएंगे,
स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी झुकाव देता है। बृहस्पति का शनि के साथ योग, बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ रही है लगन के ऊपर। आपका नेम फेम भी बढ़ाते हैं। बृहस्पति का एस्पेक्ट लगन के ऊपर हो, भाग्य स्थान के ऊपर है तो आप धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं। स्पाउस के रिश्तेदारों की तरफ से भी आपको खुशियां मिलेंगी, उनकी भी तरक्की के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर कन्या लगन कन्या राशि के लिए समय अति उत्तम है। गॉड ब्लेस यू। आगे चलते हैं हम। वृष लगन वृष राशि के लिए भाग्य स्थान पर शनि भाग्यपति हैं, कर्मपति हैं, योग कारक हो गए हैं। वृष राशि वृष लगन के लिए शनि यहाँ पर बहुत उत्तम स्थिति में है और आने वाले साल 2022 मार्च तक इस स्थिति में रहेंगे। तो भाग्य की शक्ति से आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। किस्मत वाले हैं, अचानक आप किस्मत पलटेंगे। आपके रिश्तेदार, दोस्त, नातेदार देखेंगे कि यह वही व्यक्ति है जिसको कोई पूछता नहीं था, आज आपसे सलाह लेंगे, आपके आगे नतमस्तक होंगे, हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे। क्योंकि भाग्य जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए दोस्तों, वो भी शनिदेव के रूप में जो खर्चे हो रहे थे, जो नुकसान हो रहे थे, वे थम जाएंगे। बाहरी स्थानों से आपको लाभ होगा, विदेश यात्रा कर सकते हैं, वीजा इत्यादि लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक यात्रा कर सकते हैं जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। हाँ, कार्य क्षेत्र में हल्का फुल्का विघ्न आने के बाद आप लोगों को सक्सेस मिल ही जाएगी, क्योंकि कुंभ राशि से पीछे 12वें घर में बैठे हैं शनि, 10वें घर के मालिक भी है ना, तो इसलिए शनि के मंत्रों का जाप जरूर करते रहें, शनि का दान करते रहें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर आपकी सेवा में फिर से हाजिरी लगाता हूं। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन का बटन है ना जो, उसे दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।